डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है अबाउट सेंट्रियोल के सेंट्रियोल कैसे बनते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट साइटोस्केलेटन। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की बात की जाती है कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। सेंट्रियोल्स वही स्ट्रक्चर हैं जो स्पिंडल फाइबर बनाने में इन्वॉल्व है, जो माइटोटिक ऑपरेटर बनाने में क्या है वो इन्वॉल्व है, जो सीलिया और फ्लैजेला और बेसल बॉडी वगैरह बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। हम उन्हीं की बात करेंगे कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। देखिए, सेंट्रियोल की अक्रस की बात करते हैं तो ये एनिमल सेल में मौजूद हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं और लोअर प्लांट में मौजूद होते हैं। इसका मतलब एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, लोअर प्लांट हो गया, यानी कि लोअर प्लांट हो गया। इसका मतलब मैंने जो है वो ये नहीं कहा कि ये प्रोकैरियोट में मौजूद है, ये प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं होते। इसके अलावा एब्सेंट इन हायर प्लांट में एब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स हायर प्लांट में मौजूद होते हैं जो जाके स्पिंडल फाइबर वगैरह बनाते हैं ताकि माइटोसिस ऑपरेटर्स बन सके। यानी कि प्लांट के अंदर, हायर प्लांट के अंदर सेंट्रियोल नहीं है। सेंट्रियोल बनता है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट से, यानी कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो वो स्पिंडल फाइबर का काम करते हैं, बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। तो ये एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट के अंदर। इसके अलावा क्या होते हैं, फंजाई में ये एब्सेंट है। इसके अलावा प्रोकैरियोट वगैरह में ये एब्सेंट होते हैं। तो एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी लोअर प्लांट हो गए जैसे ब्रायोफाइट वगैरह हो गए, तो उनके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, एल्गी के अंदर भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये हायर प्लांट के अंदर मौजूद नहीं होते। लोकेशन की बात की जाती है तो ये हमारे पास एनिमल सेल की बात करते हैं, न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के एक्सटीरियर साइड पर मौजूद होते हैं और ये राइट एंगल टू ईच अदर पाए जाते हैं। एक्सटीरियर सरफेस आपका न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं, आमने सामने जो है ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके अलावा जब हम सेंट्रियोल को देखते हैं तो सेंट्रियोल की खासियत ये होती है कि इसके गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है, जेलेटिनियस कवरिंग होती है, जिसे नाम दिया जाता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम एक कवरेज होती है, जेलेटिनियस कवर है जो सेंट्रियोल के गिर्द मौजूद होता है। तो हम इसे कहते हैं जेलेटिनियस मास है जो उसके गिर्द पाया जाता है, उसे सेंट्रोसोम कहते हैं। तो ये एक्सटीरियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर ये मौजूद होते हैं। जब ये डिवाइड होते हैं तो राइट एंगल टू ईच अदर चले जाते हैं। इनकी लोकेशन भी क्या होती है, राइट एंगल टू ईच अदर जो है वो क्या होते हैं, इनकी लोकेशन होती है। इनके गिर्द जेलेटिनियस मास होता है जिसे सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। अक्सर एमसीक्यूज के अंदर तो जो है पूछा जाता है कि जेलेटिनियस मास सराउंड द सेंट्रियोल इज कॉल्ड एज, वो सेंट्रोसोम होता है। फिर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर में हमने पहले बताया कि असल में क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं और माइक्रोट्यूब्यूल से बनने की वजह से जब सेंट्रियोल बनता है तो सेंट्रियोल जो है ऑर्गेनेली वो हायर प्लांट के अंदर मौजूद है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। तो जब स्ट्रक्चर की बात की जाए क्रॉस सेक्शन में तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है, ये जो है हम स्टडी करते हैं क्रॉस सेक्शन में तो हम देखते हैं ये क्या होता है, यानी कि सिलेंड्रिकल अरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल। तो टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो क्या होते हैं, उनका अरे होता है इस तरह। इस तरह क्या होता है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं ये क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। अब जब हम इन्हें मजीद देखते हैं काटने के बाद तो हर जो क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो आगे फिर 3 ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है। हर माइक्रोट्यूब्यूल आगे एक ट्रिपलेट ऑफ 3 ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो टोटल जब हमने इसका क्रॉस सेक्शन कराया सेंट्रियोल का तो हमने देखा कि इसमें क्या होता है, 9 सिलेंड्रिकल अरे ऑफ, ठीक है ना, वो मौजूद होते हैं किसके, माइक्रोट्यूब्यूल। इसका मतलब 9 माइक्रोट्यूब्यूल जब आपस में अरेंज होते हैं एक बंडल बनाते हैं तो उस बंडल को हम नाम देते हैं सेंट्रियोल का। फिर हर माइक्रोट्यूब्यूल आगे 3 जो है वो ट्यूब्यूल्स के मिलने से बनता है। तो ये इनकी क्या होती है, इनका स्ट्रक्चर मौजूद है। फिर हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। कंपोजिशन में हमने अभी बात की कि क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ट्यूबुलिन, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को भी बनाता है और ट्यूब्यूल्स को भी बनाता है। केमिकल कंपोजिशन इनकी बिल्कुल सिमिलर है सीलिया से और से फ्लैजेला वगैरह से, बेसल बॉडी से, क्योंकि सीलिया, फ्लैजेला और बेसल बॉडी सारे बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से और ये भी बने होते हैं किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से। और माइक्रोट्यूब्यूल बना होता है ट्यूबुलिन का, तो जाहिर बात है इनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, बिल्कुल वैसे का वैसा होता है। तो हम इसके जब फंक्शन की बात करते हैं तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये लोकेशन ऑफ फ्रोइंग। अब फ्रोइंग क्या होता है, जरा तवज्जो दीजिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की तो हम कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस।
which is further divided into प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आफ्टर दैट साइटोकिनेसिस अगर जब सेल ने डिवाइड होना होता है एक एनिमल सेल ने, तो वहां पे क्या होता है, फरो बननी होती है जहाँ पे डिप्रेशन बनाता है। तो ये उसकी जो डिप्रेशन की जगह होती है उसे ये क्या करते हैं, लोकेट करते हैं कि कहाँ से डिप्रेशन बनना है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ अटैच हो जाते हैं, फिर उसे नीचे की तरफ क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। तो ये फरो ऑफ लोकेशन ऑफ फरो ऑफ सेल डिवीजन ही बताते हैं कि सेल डिवीजन कहाँ से होती है। उसके बाद क्या होता है, सेल डिवाइड होने लगता है तो ये डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करने के बाद ये अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, इसलिए हमने कहा था एक्सटीरियर टू द सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर पाए जाते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं, ये माइटोटिक अपरेटस यही बनाते हैं। माइटोटिक अपरेटस हम जानते हैं सेंट्रियोल, ठीक है ना, अलॉन्ग विद माइटोसिस क्या स्पिंडल फाइबर एंड एस्टर इज कॉल्ड एज माइटोटिक अपरेटस की हम बात करते हैं, तो ये भी बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, क्योंकि सीलिया और फ्लैजेला भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, वेसल बॉडी भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, और सेंट्रियोल बजाते खुद भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, तो इसलिए ये इनकी फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये बताते हैं, इंडिकेशन करते हैं कि सेल डिवाइड होने वाला है या नहीं होने वाला, क्योंकि अगर सेल डिवाइड होने वाला है तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। जब इनकी डुप्लीकेशन हो जाती है शुरू, तो उसका मतलब है सेल इज गोइंग टू बी डिवाइड एंड द फर्स्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकिनेसिस इज गोइंग टू बी हैपन। तो ये उससे क्या करते हैं, ये उससे बताते हैं कि ये क्या सेल डिवाइड होने वाला है। इसके अलावा सेल प्लेट फॉर्मेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमें मालूम है कि सेल प्लेट बननी है या फिर क्या बनना है, इक्वेटोरियल प्लेट बननी है, तो उसके अंदर भी ये क्या होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट सेंट्रियोल को, और हमने देखा कि सेंट्रियोल क्या होते हैं, वो 9 अरे, ठीक है ना, ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। इस तरह 9 अरे जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलते हैं, मिलने के बाद क्या करते हैं, वो बनाते हैं एक सेंट्रियोल। फिर एक माइक्रोट्यूब्यूल को जब उठा के देखा तो एक माइक्रोट्यूब्यूल आगे 3 ट्यूब्यूल से मिलके बना हुआ है टोटल, यानी कि सेंट्रियोल के अंदर जो 27 है वो ट्यूब्यूल्स हैं, 9 जो उसमें माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, और वो मिलते हैं तो उसके मिलने से क्या बनता है, सेंट्रियोल बनता है। प्लांट के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, बल्कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स ही स्पिंडल फाइबर वगैरह बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आज हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट सेंट्रियोल।